अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जब ताकत में होते हैं तो ये गले पड़ते हैं और जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर पाँव पड़ते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि एक दफ़ा फिर पाँव पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि सहाफ़ती हलकों में ये बात अब फैल चुकी है। और मैं आपको भी बताऊंगा कि खबर किस सीनियर सहाफ़ी ने ब्रेक की। सहाफ़ती हलकों में बात अब फैल चुकी है कि मियाँ नवाज शरीफ फिर राबते कर रहे हैं और एक अहम शख्सियत से उन्होंने कहा है कि किसी तरह से कुछ भी करो, अब मुझे मुआफ़ी दिलवा दो। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है। अब जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन चूंकि जाहिर है कि अगर कोई शख्स सहाफ़ी को एक बात बताता है तो फिर ये जिम्मेदारी होती है कि बाज़ औक़ात सीग़ा राज़ में रखना होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है और टेलीविज़न पर बैठकर कहा है कि अगर ज़्यादा कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कौन है क्या है। तो ये अब मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा पैंतरा बदल रहे हैं। आप देखिए कि मियाँ जावेद लतीफ़ MNA हैं और अभी हाल ही में उनका एक बयान ना सिर्फ ये कि अखबार में छपा बल्कि टेलीविज़न पर भी उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करके बात कही और पूछने पर बार बार दोहराई कि मियाँ नवाज शरीफ के आलमी ताकतों से राबते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि मुल्क में भी शख्सियात से राबते हैं। ये मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि जिनके साथ मरीम साहिबा उस वक्त भी खड़ी हो गई थी जब उन्होंने पाकिस्तान के तोड़ने के हवाले से बात की, यानी बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के टुकड़े हुए, उस हवाले से बात की थी। और जब कहा था कि जी अगर मरीम को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान खप्पे, यानी पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारा नहीं लगाएंगे। इस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी तंज किया था। वो मियाँ जावेद लतीफ़ अब कह रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के आलमी ताकतों से राबते हैं और मुल्क में भी राबते हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की कोई बात बन नहीं पा रही। अब देखिए आज की खबर सुन लीजिए कि इस वक्त एहतसाब अदालत नून लीग की सरगर्मियों का गढ़ बन चुकी है। गढ़ वो इस तरह कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मुलाकातें की हैं कि पेशी के अलावा काफ़ी देर तक वो सिर्फ नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें करते रहे। एक एक का नाम मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही अब देखिए कि नून लीग ने भी पैंतरा बदला है। ये जो पांव पड़ने वाली बात है वो इससे भी साबित हो रही है कि अब वो जो पार्लिमानी पार्टियों का बायकॉट किया हुआ था कि हमने तो कहीं बैठना ही नहीं नून लीग ने, और हम तो असद कैसर को स्पीकर ही नहीं मानते, इसके किसी बैनुल मुल्क दौरे पर भी नहीं जाएंगे, वो सब सूरत हाल भी बदल रही है। अब आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है कि स्पीकर कौमी असम्बली के इजलासों और उनके कोई दौरे होंगे तो उनका बायकॉट भी खत्म कर दिया। और पार्लियामेंट से मुतल्लिक अमूर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जो खत लिखा गया था उसने काम दिखा दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब मामला जेल से देख रहे हैं, नवाज शरीफ आउट हो गए हैं। इसकी वजह यह भी हुई है, मरीम साहबा का आपको पता लग गया, मीडिया में खबरें आ रही हैं उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई है और अलामात कोरोना की हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक टेस्ट का उस तरह नहीं बताया जा रहा। तबीयत उनकी ख़राब बताई जा रही है, गले में दर्द बताई जा रही है, बुखार और ये सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आ रही। वो उस तरह से साइडलाइन हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब तक खबरें पहुंच गई, धड़ेबंदी की, और फिर ये जो प्रेशर था कि मियाँ साहब आपने और मरीम साहबा ने तबाह कर दिया है सारा कुछ, तो अब इस तरह से मामलात ना चलाएं। फिर आपने इतना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया कि आपने धकेल दिया उनको इमरान खान की तरफ। अगर कोई कमी होती भी, कोई हम उसका फ़ायदा उठा सकते या कुछ कर सकते, तो आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब पार्टी इस तरह नहीं चल सकती। तो नवाज शरीफ साहब उस मायूसी में अब साइड पर हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब अब इन हो रहे हैं। और अब आप देखिए कि चेयरमैन पार्लिमानी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उनका नाम है राना तनवीर, वो अब स्पीकर के साथ अफगानिस्तान भी उन्होंने जाना था, लेकिन वो भी दौरा मुलतवी हो गया सिक्योरिटी की वजह से। और इसके साथ साथ अब आप ये देखिए कि नून लीग पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने पर भी गौर करने लगी है, और पीपल्स पार्टी तो पहले ही स्पीकर के साथ पार्लिमानी रवाबित बहाल कर चुकी है। अब उसी में पार्लियामेंट, देखिए कोई भी कानून साजी होनी होती है तो पार्लियामेंट में मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी होती है ताकि वहाँ पर पहले चीज़ें हो जाएं, उसमें तमाम पार्टीज़ के लोगों की नुमाइंदगी होती है ताकि कौमी असम्बली में जब बिल आए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फिर बहस की गुंजाइश ना रहे, वरना तो फिर बिल पड़ा रहेगा और इतनी पूरी असम्बली का इजलास बुलाना, सैकड़ों लोग उसमें मौजूद हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत ना रहे। इसलिए कि जिसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चेंजेस करवाने हैं, जो भी हो, वो फिर कमेटियाँ बना दी जाती हैं। तो अब एक कानून कमेटी ने मंजूर कर दिया है, दाखिला कमेटी ने कौमी असम्बली की, और
वो ये है कि फौज के खिलाफ बात करना, फौज को जानबूझ के बदनाम करना, फौज की जानबूझकर तज़हीक करना, उसके अफसरान की, फौजियों की, इस पर 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है और दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अब आप नवाज शरीफ साहब के वो बयानात सुन लें जो उन्होंने आर्मी चीफ से लेकर DGISI और दीगर फौज के आला अफसरान के ऊपर नाम ले लेकर इल्जामात लगाए, तो आप देख लें वो कानून भी अब पास होने जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी में मंजूर हो गया, वहां पर नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन 5-4 से के वोट से वो अब वहां से मंजूर हो गया, कौमी असम्बली में आएगा, फिर वो सेनेट से मंजूर होकर, और यहाँ पर अब मेजॉरिटी है, आपने देख लिया हुकूमत के पास। सेनेट के भी मामलात लगता है कि इतना मुश्किल नहीं, अब उसके लिए होगा। तो ये कानून जब पास हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब फिर और ज़्यादा बैकफुट पर चले जाएंगे, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो अगर कुछ कहते भी हैं, चले वो तो बाहर बैठे हैं, बाकी चीज़ों को उनके लोग आगे लेकर कैसे चलेंगे। और ये जो रिकमेंडेशन भिजवाई गई थी, इसमें कहा गया था कि फ़ौज में इस पर बड़ा इस्तराब है, मायूसी है कि किस तरह से उसको टारगेट किया जाता है, और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये वजारत दाखिला की तरफ से जब ये गई है रिकमेंडेशन या उनकी तरफ से समरी, तो उसमें भी ये था कि ये मौजूदा सूरत हाल की वजह से ये सारा हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि अब वहां से भी इमरान खान टफ टाइम दे रहे हैं, वहां पर कानून साजी करके नवाज शरीफ को फौज के खिलाफ उस तरह नहीं बोल सकेंगे। फिर आप देखिए कि नून लीग अब जहांगीर तरीन के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। यानी अब यह हाल हो गया कि वो जहांगीर तरीन ही कुछ हमारे साथ आ जाएं तो बड़ी बात है। ऐसे इकबाल साहब ने कहा है जहांगीर तरीन पर जुल्म हो रहा है, कहीं नून लीग उनको उकसा रही है। यानी अपने बलबूते पर अब कुछ नहीं कि जहांगीर तरीन अगर किसी तरह टूट के हमारे पास आ जाए, कुछ हो जाए तो हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया है कि जी पंजाब और विफाक के लोग उनकी जेब में हैं तो वो बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। फिर यह है कि हो सकता है हम बजट ही ना पास होने दें पंजाब में, अब सूरत हाल ऐसी बन गई है। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अब इन होते चले जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अब कोई इस तरह के मामलात हों, लगता है कि अब चीज़ें स्मूथ चलेंगी। फिर देखिए इमरान खान साहब भी अब कह रहे हैं कि PDM को छोड़ो और कानून साजी की तरफ आओ, और यानी जो इस्लाहात करनी है उसकी तरफ आओ। एतजाज़ हसन का बयान देख लीजिए, वो कहते हैं मौलाना और मनीम की वजह से सारी बर्बादी हुई है, और पंजाब में PTI के साथ नून लीग ने मुकमुका किया। फिर उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने तो फ़ायदा उठाया सारा PDM से और बाहर भाग गए, ये एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब वाज़े होती चली जा रही हैं। डील का तासुर भी तो नवाज शरीफ साहब इसलिए अब दोबारा, चाहे वो ज़ुबैर साहब की शक्ल में हो, मैंने आपको पहले बताया था कि मरीम नवाज साहिबा पहले जाकर पिंडी जाकर कोशिश करती रहीं कि कुछ मुलाकातें हो जाए, वो नहीं हो सकें, अब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह पहले आपने देखा शहबाज गिल हों, फवाद चौधरी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि किसी शख्स की तरफ से कोई शख्सियत गई और वो इमरान खान से मिली, और मरीम साहिबा के हवाले से कि जी इनको कोई रिलीफ वगैरह दे दें, तो वो कहते हैं नहीं मिलेगा। अब ये ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात होते हैं और वो यानी एक भरम होता है तो जाकर बात तो कर देती हैं बड़े तरीके से, अंदाज से, लेकिन जवाब नाम ही आ रहा है मुसलसल। तो नवाज शरीफ साहब के लिए इस दफ़ा मुआफ़ी वाला मामला बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और अब ये देखिए कि जो मैं आपको बात बता रहा था, हाँ जी, किसने ये खबर ब्रेक की? आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमारे बड़े मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर टेलीविज़न पर ब्रेक की है कि जी नवाज शरीफ साहब ने एक अहम शख्सियत से, एक दोस्त से रब्ता किया है और कहा है कि मुझे माफ़ी दिलवा दो। अब जनाब आखिर में मैं आपको बता देता हूँ शहबाज शरीफ साहब किस तरह इन हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब किस तरह साइड लाइन हो रहे हैं और इसीलिए माफ़ी कह रहे हैं। यानी फिर वो मान गए हैं कि जनाब वही जो मरियम कहती थी मेरे चचा की मुफाहमत की पॉलिसी थी, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं, हमने टकराना है, हमने छोड़ना नहीं, हमने बदनाम करना है, वो कानून भी आ रहा है। अब वो उस तरह से पार्टी भी तितर बितर होती चली गई, धड़ेबंदी होती चली गई। अब दोबारा शहबाज शरीफ की याद आ गई है और हाल ये हुआ है कि अब मरियम साहिबा को कहा है कि चले आपने मसरूफ़ी रहना है तो कराची वाला मामला आप संभालें, जहां नून लीग का कोई उस तरह है ही नहीं, वोट बैंक या स्टेक्स उस तरह नहीं है, और पंजाब हमजा शहबाज देखेंगे। अब असल तो ताकत नून लीग की पंजाब में है, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। अब एहतसाब अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज को अगर देखें हम, वहाँ जो पेशियाँ हैं शहबाज शरीफ की, उसमें सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनी हुई है एहतसाब अदालत। अंडर ट्रायल शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं ने वहाँ पर ब्रीफ किया है, बताया है क्या माहौल चल रहा है, क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, और ये मुलाकातें खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ हुई हैं। शहबाज शरीफ 1 घंटे से ज़ायद तक कमरा अदालत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में इजलास के दौरान पार्टी की अंदरूनी और बैरूनी सियासी सूरत हाल पर रहनुमाओं से बाकायदा ब्रीफिंग ली। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर अमीर मकाम मिर्जा जावेद, मरियम औरंगजेब ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, सादिया बासी, ख्वाजा साद रफीक भी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके। ये देखिए ये सब वहाँ हो रहा है अदालत में। अताउल्लाह तारड़, राना मशहूद,
इन समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकातें की हैं। और फिर यह कि हाजिरी तो मुकम्मल हो भी गई थी, उसके बावजूद शहबाज शरीफ 1 घंटे से ज़ायद कमरा अदालत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे और शहबाज शरीफ को 9:30 बजे एहतसाब अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ को हाजिरी मुकम्मल होने के फौरी बाद एहतसाब अदालत से रवाना कर दिया गया था। तो आम मुल्ज़मान की तरह शहबाज शरीफ को हाजिरी मुकम्मल करवाने के फौरी बाद वापस जेल वैसे तो भिजवा देना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर रहे और वो 1 घंटे से ज़्यादा यही मुलाकातें करते रहे। तो अब अगर फिर वो कहेंगे जी शीन लीग कौन सी है, नून लीग कौन सी है, तो नून लीग है जी लंदन वाली और शीन लीग अब ये है जो अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। वो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। और नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अब मुआफ़ियों के लिए कह रहे हैं, वो ख़बर जिस तरह ब्रेक हुई मैंने आपको बता दिया कि वो फिर मुलाकातों का दोबारा कोई चाह के पैगाम पहुँचाओ कहीं मुक़्तदर हल्कों को, किसी तरह से अभी माफ़ी दे दो, आइंदा नहीं करेंगे। तो लग रहा है कि अभी तक बात बन नहीं रही। लेकिन अब यह ज़रूर है कि पैंतरा बदला है और अब ये शायद इसी तरह मुफाहमत की सियासत पर अब दोबारा चलेंगे अगले 2 साल के लिए। उस दौरान ये मुआफ़ियों की कोशिशें होती रहेंगी। अब देखते हैं 2023 तक क्या मुआफ़ी मिल सकती है, 2023 में फिर इलेक्शन तक क्या होता है। वहाँ तक तो अब कोई सूरत नज़र नहीं आ रही उस वक्त तक। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।